जी नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मास्टर जी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक कि आप सबको ज्ञान है कि हमारे बलिया ज़िला के रेवती क्षेत्र के दल छपरा निवासी दीपक यादव उच्च अधिकारियों द्वारा शोषण के कारण उनका मृत्यु एक रहस्यमय बनकर के रह गया। इस संदर्भ में हम क्षेत्र के समाज सेवी हमारे युवा पीयूष पांडे जी हैं, उनसे इस मुद्दे पर हम जानने का प्रयास करते हैं और यह देखते हैं कि वो उन पर अपना क्या व्याख्यान देते हैं। जी नमस्कार। जी प्रणाम। जी अपना परिचय बताइए। जी मैं पीयूष पांडे, प्रखर समाज सेवी। जी आपके क्षेत्र के ही दल छपरा निवासी दीपक यादव की सैनिक जो थे उनका मौत एक रहस्यमय बन करके रह गया है। जी आप इनके बारे में कुछ बताइए। जी मैं बताने का काम क्या करूं। मुझको तो बहुत दुख है इस चीज़ का कि हमारे जो हम लोग जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वो आज सुरक्षित नहीं है सेना में। ये बहुत दुख की बात है। हमको जैसे ही 2 तारीख से ये बात पता लगी है, मैं काफ़ी दुखित हूँ कि सेना के अधिकारी किस प्रकार से हमारे सैनिकों को दबा रहे हैं और दबा करके और उनको मृत्यु तक ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे दीपक यादव जी को ना कोई, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको जानबूझ करके प्रेशराइज करके उनकी कमियों को जानते थे, अधिकारियों को जानते थे, अधिकारियों की कमी को जानते थे। पत्नी से कितने बार इस बातों को कहे हैं कि रात को बात भी हुआ है, जिस दिन मृत्यु हुआ है उस दिन रात को बात की है कि देखिए फिर अधिकारी आज हमको परेशान करने के लिए बुला रहे हैं। उनकी औरत से बात हुआ है, उनकी औरत बताई है हम लोगों से। उसके बाद से अचानक से 12 बजे बात हुआ है। 12 बजे बात होने के साथ आप पत्रकार महोदय समझ सकते हैं कि 12 बजे बात हुआ कि अधिकारी बुला रहे हैं, फिर से परेशान करेंगे। जैसे कि रैगिंग जिस प्रकार से होता है ना, उसी प्रकार से अधिकारी सैनिकों का रैगिंग कर रहे हैं। और इस स्थिति से वो काफ़ी दुखित थे। परिवार वालों को बताए हैं, अपने मित्रों को बताए हैं। और जैसे ही 2 बजा है, 12 बजे बात हुआ, 2 बजे फ़ोन आ रहा है, उसी सैनिक यूनिट से फ़ोन आ रहा है उनके पत्नी के पास कि आपके पति का तबीयत ख़राब है और आप जल्दी आ जाइए। तो फिर जाती है उनकी पत्नी, तो ये पाती है कि उनके पति मर चुके हैं। तो मरे नहीं हैं, उनके अधिकारियों द्वारा साजिश बना करके उनको मारा गया है। और पत्रकार महोदय, इस संदर्भ में आपको बता दूँ, इस सैनिकों के सम्मान के लिए हमारे जैसे जितने क्रांतिकारी हैं वो लोग अगर बॉर्डर पे रह के अगर हमारे देश को बचाने का काम कर रहे हैं तो उन लोगों को भी बचाने का काम हम लोग मजबूती से करेंगे। और आज जैसे ही सैनिक के पूरे जो फोर्स लेके आती है, हम लोग पूरे क्षेत्र के समाज सेवियों से मैं निवेदन करता हूँ, सपा, भाजपा, कांग्रेस आदि पार्टियों के नेताओं से और जितने जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, बलिया जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं सांसद महोदय से, पूर्व सांसद जी से और वर्तमान विधायक से, पूर्व वर्तमान विधायक, सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि इस चीज़ों पे एकदम आक्रोश भरे नज़र से देखा जाए कि बताइए, जो हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, किस पे करते हैं? आपकी पत्रकारिता किस पे चलती है? उस सैनिकों पे ही चलता है कि जो सैनिक अपना जान को जोखिम में डाल के बंदूक लेकर के माइनस टेम्परेचर हो चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो खड़े रहते हैं। और उनका अगर जीवन सुरक्षित नहीं है तो आज जैसे ही दीपक यादव जी की डेड बॉडी अगर दल छपरा आती है तो मैं पूरे टीम के साथ, हमारे टीम के सदस्य राम जी यादव जी हैं, राजमंगल यादव जी हैं, पंकज यादव जी हैं, सारे लोग हैं, एकदम अनशन करेंगे। और अनशन करके हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग अगर अपने नौजवानों को अगर जीवित भेज रहे हैं तो आप लोग मृत्यु क्यों भेज रहे हैं? दीपक यादव को हम लोग जानते हैं, पूरे अच्छी तरीके से जानते हैं कि दीपक यादव क्या थे। ठीक है। अच्छा पीयूष जी, ये बताइए जी, दीपक यादव जी के घर में कौन कौन है अभी? दीपक यादव जी के घर में भी उनके पिताजी तो है नहीं, उनकी पत्नी थी, 2 भाई हैं, वो लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं। तीनों के तीनों भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं। और इसको अधिकारी, देखिए दिक्कत ये थी कि वो लोग दवा बेचते थे, अधिकारी जितने थे वहाँ पे दवा को इलीगल तरीके से बेचते थे, जो सैनिक के लिए दवा आता था। और इस चीज़ को ये विरोध करते थे कि भाई जो सैनिकों के लिए दवा आ रहा है वो सैनिकों को मिले। हाँ, मतलब ये कि वो अपने उच्च अधिकारियों के कमियों को जानते थे, बिल्कुल जानते थे, जिसको वो उनके पास वीडियो भी है। जी हाँ, उनके पास वीडियो भी चल रही था। है ना। अच्छा लड़ाई इसी बात की चल रही है कि अगर वीडियो थी वो पहले इसको जांच किए हैं, इस चीज़ की जांच हो कि वीडियो थी कि नहीं थी, है कि नहीं है। लेकिन वीडियो थी
और इसीलिए वो लोग उनको मौत के घाट उतार दिए कि रास्ते से ख़त्म कर दिया जाए। तो आज पूरे बलिया जिला का ये सम्मान का बात है, बलिया जिला का एक लाल को मारा गया है। और सारे नेताओं से मैं विनती करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि उच्च अधिकारी अपने ही जी गलत कार्य को छिपाने के लिए जी उनको अपने रास्ते से हटा दिए। जी हटा दिए। तो आज कोल नाला चट्टी पे अनशन होगा और हजारों के लोग, तादाद में लोग वहाँ खड़े रहेंगे। सैनिकों को सुरक्षित रखना है और पूरे पत्रकार साथियों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ पर आए और आ करके जैसे ये घटना घटित हुई है इसको प्रसार करके और एक सैनिक का इज्जत सम्मान किया जाए और इनको वो दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। नहीं राजस्थान वो कहाँ उनकी पोस्टिंग अभी थी? राजस्थान में थी। राजस्थान में थी। उनकी डेड बॉडी कब तक आ रही है? 4 बजे शाम तक आ जाएगी लगभग, उम्मीद है। आगे का प्लान आप लोगों का क्या है? आगे का प्लान यही है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के साथ साथ हम एक नागरिक हैं और नागरिक के सुरक्षा जवानों के हाथ में है। अगर जवान सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पूरे नागरिकों को मैं कहता हूँ कि लड़ाई लड़नी होगी, बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। जेल हो सकता है लेकिन हम किसी सैनिक का सैनिक के ऊपर कोई दुर्व्यवहार करेगा हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एकदम मजबूती से लड़ाई होगा। लड़ाई ये होगा कि जब तक न्याय नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। ये नारा रहेगा कि जब तक न्याय नहीं तब तक दीपक यादव जी के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे प्रखर समाज सेवी पीयूष पांडे जी, युवा समाज से। इन्होंने सैनिक दीपक यादव का जो रहस्यमय मृत्यु है उस पर इन्होंने अपनी बात रखी और ये सत्य बात है। हमारे देश के जवान भारत के जो बाहरी शक्तियां हैं उन सबसे रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर रात और दिन तक जान को जोखिम में डाल करके सेवा करती है। यदि उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो और इस गलत तरीके से यदि उनकी ये कह सकते हैं कि मृत्यु हो, गलत तरीका ये कह सकते हैं कि हमारे समाज सेवी ने ये बताया कि कुछ ऐसी अनलीगल चीज़ें थी जो दीपक यादव के पास थी, जो उनके उच्च अधिकारी नहीं चाहते थे कि वो दूसरे को बताए और अपने आप को गलती छिपाने के लिए वो उनके अपने रास्ते से हटा दिए। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद।